बट ऐसी क्या चीज़ होती है जो पैसे को एक्चुअली अट्रैक्ट करती है? व्हाट अट्रैक्ट्स मनी? देखो मनी की जो रिक्वायरमेंट है इन नॉर्मल लाइफ अगर हम बात करें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी चीज़ है, मनी एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है इन एवरीथिंग। कुछ भी हो आपकी लाइफ में, मतलब अगर आपके घर में अगर पैसा नहीं है तो रिलेशन भी नहीं टिकते। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए प्लैनेटरी कंडीशन की बात थोड़ी ज़्यादा करूंगा। तो कुंडली की कंडीशंस में ना देखो मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, किसी भी एक प्लैनेट का कभी भी सिंगल रोल नहीं होता जब जब भी हम किसी भी इवेंट को करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर ट्रैवल भी करना है तो उसको कार भी चाहिए, उसको ड्राइवर भी चाहिए, उसको उसमें फ्यूल भी चाहिए, देन मल्टीपल थिंग्स, उसमें रास्ते में टैक्सीज भी पे करेगा, तो सभी प्लैनेट्स स्टेप बाय स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेम वे इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो वी हैव 7 प्लैनेट्स एंड 2 शैडो प्लैनेट्स। शैडो प्लैनेट्स आर राहु एंड केतु। जो राहु और केतु हैं प्रॉब्लम के प्लैनेट्स होते हैं दोनों। और वीनस जो होता है दैट इज योर इनकम, और जो मून होता है दैट इज योर कैश फ्लो। मून जो होता है वो क्या होता है? क्या? कैश फ्लो है, ठीक है। अब ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर ये 2 प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में ठीक है तो यही प्लैनेट 2 हैं जो आपके लिए पैसा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि कैश का फ्लो कैसे रहेगा आपके लिए, 2 प्लैनेट्स है, अगर ये 2 प्लैनेट को देखा जाए, यही अट्रैक्ट करेंगे, यही फ्लो करेंगे, यही आपकी कुंडली में सेविंग्स क्रिएट करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों प्लैनेट अगर आपस में जुड़े हों तो सेविंग नहीं होती। तो ये दोनों प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद भी आपस में नहीं जुड़ने चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर जुड़ गए तो सेविंग नहीं होगी। इट इज़ जस्ट दैट, अगर आपको थोड़ा टेक्निकल समझना है इस चीज़ को कि एस्ट्रोलॉजी की साइंस में क्या है। अगर आपकी इनकम या पैसा वीनस है तो चंद्र पानी का कारक है। तो पानी का एक सिंपल नेचर होता है कि जिस चीज़ के ऊपर भी डालोगे वो बह जाएगी। तो वो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन इसलिए सेविंग नहीं होने देता। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे एक चीज़ बताइए कि कुछ लोगों को हम देखते हैं, जो पैसे की जब बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। राइट। मेहनत भी करते हैं और पैसा भी बहुत कमाते हैं। वहीं पर मैं कुछ लोगों को देखा है जो अक्सर ये कहते हैं कि यार हमने ना लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बट कभी वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू अंडरस्टैंड कुछ लोग क्या सही करते हैं और कुछ लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है? इसको ना बिफोर गोइंग टू द एस्ट्रोलॉजी पार्ट, मैं एक छोटा सा माइंडसेट की क्लैरिटी देना चाहूँगा। नॉर्मली क्या चीज़ है, देखो आपके लिंक में बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम पे स्टार्टअप्स में हैं या अच्छे बिजनेस रन कर रहे हैं, सीआर्स में उनकी टर्नओवर है। अगर किसी कॉमन बंदे को अगर ये चीज़ पूछी जाए किसी बिजनेसमैन को अगर ये चीज़ पूछी जाए कि इस टाइम पे आप 50 लाख रुपए यहाँ डालो और इतनी देर में ये 5 करोड़ हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? उस कंडीशन में वो बंदा बोलेगा कितनी देर में हो जाएगा, 3 महीने, 6 महीने। और यही चीज़ किसी कॉमन बंदे को पूछा जाए जिसके पास 5 करोड़ की सेविंग है, वो बोलेगा डूब तो नहीं जाएगा। माइंडसेट। और ये देता है मून। जो माइंडसेट है ना आपके लिए, उसका पॉजिटिव होना और आगे के गोल्स को क्लियर होना मीन्स आप कंफ्यूज हो इस चीज़ में और आप नेगेटिव हो इन दिस थिंग। ये पहली चीज़ है। आप प्लेनेट को साइड पे छोड़ दो, आप थॉट प्रोसेस पहले पॉजिटिव करो। सबसे पहली चीज़। सेकंड थिंग है, जब प्लेनेटरी कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं, जो बंदा सारी उम्र मेहनत करता रहता है, पैसा बिल्कुल नहीं आता। हमारे 3 ग्रह इंपॉर्टेंटली होते हैं। एक जो लक हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो, सेकंड होता है हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है वो, तीसरा होता है जो हमारा फ्रूट होता है, यानी कि जो पैसा आता है हमारे पास वो। अब इन तीनों चीज़ों को अगर प्लानिटरी कंडीशन पे समझना है तो जुपिटर इज योर लक, सैटर्न इज योर प्रोफेशन एंड वीनस इज योर मनी, फ्रूट। अगर ये 3 ग्रह अगर आपकी कुंडली में, 3 प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में केतु से खराब होते हैं, राहु से खराब हो जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप कुंडली में कितनी भी चीज़ें कर लो, अपनी लाइफ में कितनी भी चीज़ें कर लो, वो चीज़ें हमेशा खराब रहेंगी।